ड्रामा सीरियल गिरफ्त में आज की एपिसोड में अनीशा की सास यानी कि मुराद की मामा उसे फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि तुम हमें मुराद की खुशखबरी कब सुना रही हो। मैं अपने बेटे की नस्ल चलते हुए देखना तरस गई हूँ। मैं उस मुराद को अपनी गोद में खिलाना चाहती हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होगी कि मुराद का बाप बनेगा। अनीशा कोई जवाब नहीं देती और आगे से कहती है कि जब अल्लाह ताला ने हमारी किस्मत में लिखा होगा अल्लाह ताला दे देगा। ये कह के वो फ़ोन बंद कर देती है। और जब मुराद ऑफिस से आता है तो वो बहुत रो रही होती है। मुराद कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रही हो। तो वो बताती है कि मम्मा की कॉल आई थी। वो कह रही हैं कि वो हमारे बच्चों को देखना चाहती हैं। उनको कैसे मैं बताऊं कि ये हमारे बस में नहीं है, ये तो अल्लाह ताला के काम है। मेरे बस में होता तो मैं ये क्यों पूरा ना करती। जिस पर मुराद कहता है तो तुम्हें परेशान होने वाली कौन सी बात है, मैंने तुम्हें कभी कुछ कहा है। वो कहती है कि बेशक आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनको भी तो ऐसे ही ना कहना चाहिए। मुराद कहता है कि नहीं, तुम मेरी माँ के बारे में गलत सोच हो, वो दिल की बुरी नहीं है, वो दिल की बहुत अच्छी है। अनीशा कहती है कि नहीं, मैं बुरा नहीं सोच रही उनके बारे में, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उन्हें मेरे दर्द का एहसास होना चाहिए कि मुझे तकलीफ़ होती है इन बातों से, उनको ये बातें नहीं करनी चाहिए। जिस पे मुराद कहता है चलो छोड़ो, जब हम आपस में होते हैं ना तो हमें आपस में एक दूसरे की बातें करना चाहिए। ये सास बहू की लड़ाइयाँ ना तुम दोनों अपने तक रखो। निशा कहती है अच्छा चले, निमल और उसके हस्बैंड की आज ना एनिवर्सरी है तो हम ना कुछ प्लान करेंगे, आप जल्दी घर वापस आ जाना। वो कहता है कि तो ठीक है, मैं ऐसे करता हूँ, ऑफिस जाता ही नहीं हूँ, हम यहाँ बैठ के प्लानिंग करते हैं, बड़ा मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे खूब। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, आप ऑफिस जाएँ, ऑफिस से वापस आएंगे ना तो फिर अभी वही दोनों बातें कर रहे थे, तुम्हें कमरे में रूही आ जाती है। ये बात मुराद को बड़ी बुरी लगती है। रूही कहती है कि मैंने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पे जाना है तो मुझे वहाँ मैं चली जाऊँ ड्राइवर से कि मुझे छोड़ है। तो वो कहता है, मुराद कहता है कि मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ, गाड़ी तो मुझे चाहिए, ड्राइवर तुम्हें कैसे छोड़ के आएगा, तुम कैब करा के चली जाओ। वो कहती है कि आप ऑफिस जा रहे हैं, आपके ऑफिस के रास्ते में ही दरबार आता है, मैंने देखा था एक दफ़ा, आपको ऑफिस देखा था। ऐसा करें, आप मुझे अपने साथ ले जाएं, आप मुझे ड्रॉप कर देना। अनीशा कहती है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रही है, आप इसे ड्रॉप कर देना। और मुराद कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं ड्रॉप कर सकता, ये कैब करा के चले जाए। अनीशा बहुत तरले करती है कि नहीं आप इसको छोड़ दें। तो बड़ी देर बाद वो मान जाता है। फिर कहता है, वो रूही कहती है कि ठीक है, आप बेगम साहबा को गुड बाय बोल कर आए, मैं जो गाड़ी के पास खड़ी हूँ। चली जाती है तो मुराद उसे कहता है कि मैं उसके साथ अनकम्फर्टेबल होता हूँ, तुम्हें मैं कितनी दफ़ा बताया है, देखा उसकी बचगाना हरकतें, और तुम मुझे उस पर सपोर्ट करती हो। अनीशा कहती है कि नहीं, बस आज के लिए कह रही हूँ, आज के बाद नहीं मैं आपको कभी कहूँगी। वो कहता है अच्छा चलो ठीक है। जब वो गाड़ी में बैठता है तो वो रूही को बहुत डांटता है, कहता है कि मुझे पता है सब तुमने ड्रामा किया है मेरे साथ जाने का। जिस पर वो कहती है कि हाँ तो क्या करूँ आपके साथ होने का, मुझे कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। आपको पता है दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर जाकर जो मन्नत मांगो ना वो ज़रूर पूरी होती है, और अगर मैंने मन्नत में आपको मान लिया तो आपको मेरा होना ही पड़ेगा। जिस पर मुराद कहता है कि तुम अजीब बातें करती हो, आ गया है तुम्हारा मज़ार, उतरो तुम यहाँ से। उसको उतार के वो ऑफिस चला जाता है। फिर उसके बाद हुज़ैफ़ा स्कूल नहीं जा रहा होता, उसकी मम्मा को ज़बरदस्ती कहती हैं कि नहीं स्कूल जाओ। कहता है कि मैंने आज नहीं जा रहा, उसकी मम्मा को ज़बरदस्ती स्कूल भेज देती हैं। जब वो स्कूल चला जाता है उसका हस्बैंड पूछता है कि हाँ जी हमारा हुज़ैफ़ा स्कूल चला गया। उसकी मम्मा कहती है कि हाँ स्कूल चला गया है, आज ज़िद कर रहा था कि नहीं जाना, लेकिन मैं को ज़बरदस्ती स्कूल भेजा है। कहता है कि ज़िद कर तुम्हें छुट्टी करा लेनी चाहिए थी, क्या पता उसकी तबीयत सही ना हो। जिस पर उसकी मम्मा कहती है कि नहीं, इसकी तबीयत ठीक थी, बस ड्रामे हैं सारे इसके, मुझे पता है। ये कह के वो नाश्ता करना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद उसका हस्बैंड नाश्ता करके अपनी ऑफिस चला जाता है और वहाँ बहुत अहम मीटिंग में होता है। तो घर में उसकी बीवी हुज़ैफ़ा निमल को फ़ोन आता है कि हुज़ैफ़ा की वैन का एक्सीडेंट हो गया है, जो ड्राइवर है वो मौके पे ही जान बहक हो गया है और बाकी बच्चों को ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुँचाया गया है, आप भी पहुँच जाए। निमल बड़ा परेशान होती है, वो अपने हस्बैंड को बड़ा कॉल करती है बार बार, लेकिन उसका हस्बैंड कॉल नहीं उठाता क्योंकि वो मीटिंग में होता है और उसका मोबाइल उसके रूम में पड़ा होता है। जब वो मीटिंग से फारिग होकर अपना मोबाइल देखता है तो बड़ा परेशान होता है, कहता है निमल की इतनी कॉल्स क्यों आई हैं, अल्लाह खैर करे। वो फ़ोन करता है तो देखता है निमल रो रही होती है। तो उसे कहता है कि निमल तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या हुआ है। तो निमल बताती है कि हुज़ैफ़ा की कार का वो वैन का एक्सीडेंट हो गया है, जो ड्राइवर है मौके पर हलाक हो गया है, जबकि बाकी बच्चों को अस्पताल ज़ख्मी हालत में पहुँचाया गया है। मुझे बड़ा खौफ आ रहा है, हुज़ैफ़ा हमारा ठीक तो होगा ना, जैसा करें आप जल्दी से आ जाएँ, आप भी अस्पताल पहुँच जाएँ। वो कहता है कि तुम परेशान ना हो, हम आ रहे हैं, जल्दी जल्दी करो। वो मुराद को अपने साथ लेके अस्पताल पहुँच जाता है।